हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जावा लैंग्वेज पर। और आज हम डिस्कस करने वाले जावा लैंग्वेज के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है इंटरफेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब इंटरफेस पर डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमको इंटरफेस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डेटा एब्स्ट्रैक्शन पर, जिसमें हमने ये देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, हम कुछ इन्फॉर्मेशन को यूजर से हाइड करते हैं। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमने दो कंसेप्ट यूज करते हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और सेकंड जो कंसेप्ट है वो है इंटरफेस। ठीक है। तब डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा और इंटरफेस के द्वारा। यदि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हैं तब यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल होता है वो 0 से 100% तक हो सकता है। ठीक है। मीन्स यदि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते हैं तब जो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल है वो क्या हो सकता है, 100%। लेकिन यदि हम इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते हैं तब वो लेवल क्या हो सकता है, 0। ठीक है। लेकिन यदि हम 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना चाहते हैं तब हम किसका यूज करेंगे, इंटरफेस का यूज करेंगे, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इंटरफेस का पहला पॉइंट देखते हैं। एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब हम इंटरफेस को डिफाइन करते हैं तो वहां पे सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है और मेथड को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। मेथड के अंदर कोई कोडिंग नहीं की जाती, मींस मेथड को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाता। डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, क्लास का यूज किया जाएगा। इसलिए जो इंटरफेस है वो क्या कहलाता है, क्लास का ब्लूप्रिंट कहलाता है। सेकेंड, इसी को हम क्या कह सकते हैं, एन इंटरफेस इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ मेथड प्रोटोटाइप। ठीक है। तब इंटरफेस में सिर्फ क्या बताया जाता है, मेथड का प्रोटोटाइप बताया जाता है, मींस मेथड को सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है। दैट मींस ऑल द मेथड्स ऑफ इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो जितनी मेथड हम इंटरफेस में यूज करेंगे सारी सारी क्या होंगी, एब्स्ट्रैक्ट होंगी। मींस उसमें कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, उसकी बॉडी नहीं होगी, और साथ ही साथ वो क्या होगी, पब्लिक होगी। इसके अलावा जावा इंटरफेस आल्सो रिप्रेजेंट्स इज अ रिलेशनशिप। ठीक है। अब इज अ रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे भी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन रहेगा। मींस एक इंटरफेस की प्रॉपर्टी को दूसरे इंटरफेस तक या दूसरी क्लास तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यदि हम हमारे प्रोग्राम में इंटरफेस का यूज करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, जिस तरह से हम क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, इसी तरह इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लिखना है, इंटरफेस कीवर्ड लिखना है। इसके बाद क्या आएगा, इंटरफेस नेम। ये क्या हो गया हमारे पास, आइडेंटिफायर हो गया। कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर इसके वेरिएबल डिक्लेरेशन, और साथ में मेथड डिक्लेरेशन। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका। कीवर्ड लिखा हमने इंटरफेस, मान लीजिए इंटरफेस का नाम हमने दिया प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन। एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे इंटीजर कोड, और कोड में एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 101। फिर यहाँ पे लेते हैं एक मेथड, तो हमने ली मेथड वॉइड शो, और यहाँ पे सिर्फ इसका डिक्लेरेशन है इसलिए इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि जो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल कंपाइलर द्वारा स्टैटिक और फाइनल डिक्लेयर किए जाते हैं। इसी तरह जब हम मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर द्वारा इसको एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। मींस हम यदि सिर्फ यहाँ पे इतना लिख रहे हैं, उसके बाद कंपाइलर द्वारा इसको किस तरह से डिक्लेयर करेगा, तो हमारे पास जो इंटरफेस हो गया, इंटरफेस का नाम क्या है, प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन। अब हमने सिंपली लिखा हुआ है इंटीजर कोड, लेकिन इसके आगे क्या लगा देगा, ये वेरिएबल को पब्लिक भी बनाएगा, साथ ही साथ फाइनल भी बनाएगा और स्टैटिक भी बनाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है हमने, इंटीजर कोड, और कोड की वैल्यू क्या दी हुई है, 101। ठीक है। इनके मीनिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक का मीनिंग क्या रहेगा कि ये दूसरे इंटरफेस या दूसरी क्लास के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। फाइनल का मीनिंग क्या है कि ये अभी ये कांस्टेंट बन गया है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। और स्टैटिक का मतलब होता है कि डायरेक्ट
इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मेथड में क्या चेंज होगा, तो मेथड को किस तरह से बना दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक। तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और ये हमने लिखा हुआ है void show। ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यदि हम इतना कोड लिखते हैं उसके बाद कंपाइलर क्या ऐड कर देता है इसमें, ये कीवर्ड्स अपने आप ऐड कर देता है, ये इम्प्लिसिटली यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो इन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें, कंपाइलर इनको इम्प्लिसिटली ऐड कर देगा। अब देखिए, इंटरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करते हैं, मींस इसको डिफाइन करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो अब उसका सिंटेक्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है और दूसरी क्लास के द्वारा उसको इनहेरिट किया जा रहा है, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जा रहा है। तब इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स। ओके, यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, एक्सटेंड। ये हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास बी है और ये क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रही है, तब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लास बी एक्सटेंड ए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि दो इंटरफेस है, मींस सेकंड इंटरफेस के द्वारा फर्स्ट इंटरफेस की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जा रहा है, तब यहाँ पे भी कौन सा कीवर्ड यूज होगा, एक्सटेंड्स यूज होगा। मींस दोनों यदि सेम है, क्लास क्लास है या फिर इंटरफेस इंटरफेस है, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, एक्सटेंड का। मींस मान लीजिए कोई इंटरफेस है, इंटरफेस मान लीजिए कोई डी है और ये किसी सी इंटरफेस को एक्सेस कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स सी। ठीक है, लेकिन यदि किसी क्लास के द्वारा किसी इंटरफेस की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जा रहा है, तब यहाँ पे जो कीवर्ड आएगा वो आएगा इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है। ठीक है, मींस मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास मान लीजिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं ई, और ये किसकी प्रॉपर्टी को लेकर आ रही है, इंटरफेस की प्रॉपर्टी को लेकर आ रही है। इंटरफेस की प्रॉपर्टी को लेकर आने का मतलब है कि इंटरफेस में जो मेथड हमने डिक्लेयर किया था अब उसको इस क्लास के अंदर डिफाइन किया जाना है। तब यहाँ पे जो कीवर्ड आएगा वो है इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और मान लीजिए इंटरफेस हमारा है एफ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एफ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना है। इनके हम प्रॉपर अब सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंडिंग इंटरफेस पर। तब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इंटरफेस को एक्सटेंड करना है। इंटरफेस को एक्सटेंड करने का मतलब है कि दोनों ही क्या है, हमारे पास इंटरफेस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला हमने इंटरफेस बनाया यहाँ पे, इंटरफेस ए। ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर कोड 101। ठीक है, फिर हमने एक और इंटरफेस बनाया इंटरफेस बी। अब इस इंटरफेस में हमको इंटरफेस ए की प्रॉपर्टी को लेकर आना है, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंटरफेस है। तो हमने लिखा यहाँ पे एक्सटेंड्स और यहाँ पे क्या आ गया, ए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन। मान लीजिए हम इसके अंदर एक मेथड दे देते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा void शो ब्रैकेट और सेमीकोलन, क्योंकि ये भी इंटरफेस है तो यहाँ पे सिर्फ मेथड को डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इंटरफेस है। अब अगर हमको इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, किसी क्लास में जाना पड़ेगा, और क्लास के द्वारा इन दोनों इंटरफेस को एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट आता है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, मान लीजिए हमारे पास एक इंटरफेस है ए, इसके अंदर कुछ वेरिएबल या मेथड है। फिर हमारे पास है इंटरफेस बी, इसके अंदर अपने मेंबर हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा इंटरफेस सी एक्सटेंड्स, और हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए कॉमा बी, और इसके अपने यहाँ पे मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंड के बाद अपन ने क्या लिखा है, दो यहाँ पे इंटरफेस लिखे हैं ए और बी। तो ये जो कंसेप्ट है क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इन टर्म ऑफ इंटरफेस। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक्सटेंडिंग इंटरफेस, जहाँ पे दोनों इंटरफेस रहते हैं, इंटरफेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है, एक्सटेंड्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस।
अब यदि हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसका मतलब किस किस के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं, क्लास और इंटरफेस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक इंटरफेस लिया, इंटरफेस ए, और इसके अंदर हमने एक लिया वेरिएबल इंटीजर कोड 101, और एक ली हमने मेथड वॉइड शो। तो ये तो हो गया हमारे पास इंटरफेस। अब इस मेथड को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, क्लास में। तब हम लेंगे यहाँ पे एक क्लास, मान लीजिए क्लास का नाम है बी। अब यदि इंटरफेस की मेथड को या इनकी प्रॉपर्टी को किसी क्लास के पास पहुंचाया जा रहा है, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट लिखेंगे। तब यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज करना हमको, इम्प्लीमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि इंटरफेस और क्लास के बीच में रिलेशनशिप है तब वहाँ पे क्या आएगा, इम्प्लीमेंट्स आएगा। इंटरफेस और इंटरफेस है तब वहाँ पे एक्सटेंड आएगा, और क्लास और क्लास के साथ भी क्या आता है, एक्सटेंड्स आता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इम्प्लीमेंट्स ए। ठीक है। अब यहाँ पे इस मेथड को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफाइन करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है, हमने इसको क्या लिखा हुआ है, वर्ड शो लिखा हुआ है, लेकिन कंपाइलर द्वारा इसमें दो कीवर्ड ऐड किए गए हैं। कौन कौन से, एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक। तब इस मेथड को आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, तब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड शो। ठीक है। और इसको अपन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और इस कोड की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। और ये क्लास आपकी कंप्लीट। तो ये जो रिलेशनशिप है क्लास और इंटरफेस का, इसके बीच में क्या आएगा, इंप्लीमेंट्स आएगा। यहाँ पे भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंटरफेस है ए, यहाँ पे इसके मेंबर हो गए, इंटरफेस बी, यहाँ पे इसके मेंबर हो गए। अब कोई क्लास है सी, और हमने यहाँ पे लिखा इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कहलाता है इंटरफेस के टर्म में। ओके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेस है उसको मेनली तीन रीजन की वजह से यूज किया जाता है। पहला क्या है हमारे पास, इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे, इंटरफेस का। सेकंड क्या है, इट सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके, जैसे कि अभी हमने देखा है। और थर्ड है, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। अब लूज कपलिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम हमारे प्रोग्राम में, कोडिंग में कहीं क्लास यूज करते हैं, कहीं इंटरफेस यूज करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो यदि हम किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई कोड चेंज करते हैं, तो उसका अफेक्ट दूसरे कोड पर नहीं होता है, दूसरे ब्लॉक पर नहीं होता है। इसी कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, लूज कपलिंग कहा जाता है। अब ये जो इंटरफेस का जो पूरा कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर, जिसमें पूरे प्रोग्राम के द्वारा हम समझते हैं कि किस तरह से इंटरफेस को एक्सटेंड किया जाता है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। हमने यहाँ पे एक क्लास ली है मेन टेस्ट, और अब हम यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड लिखा इंटरफेस, इंटरफेस का नाम दिया प्रोडक्ट 1, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हमने लिया एक वेरिएबल इंटीजर, वेरिएबल का नाम दिया कोड, और इसमें एक वैल्यूएशन कर देते हैं 101। एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम देते हैं पी नेम, मीन्स प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं कीवर्ड। ओके। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एक मेथड। तो हमने यहाँ पे लिखा वॉइड, मेथड का नाम दिया शो, और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट किया। अब देखिए इस मेथड को अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है, डिफाइन करना है, तो एक क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किए क्लास, क्लास का नाम दिया हमने इन्फॉर्मेशन। अब क्लास और इंटरफेस के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा इम्प्लीमेंट्स, और किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट 1 को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट 1। ठीक है। अब इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि प्रोडक्ट 1 के अंदर जो मेथड हमने डिक्लेयर किया है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक वॉइड शो। जो भी अब इसके अंदर कोडिंग लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली कोड और पी नेम की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और इसके अंदर अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कोड और पी नेम की वैल्यू। सिंपली हमने यहाँ पे लिखा कोड कॉन्केटनेशन में वेरिएबल कोड,
देन कॉन्केटनेशन न्यू लाइन में प्रोडक्ट नेम और कॉन्केटनेशन में वेरिएबल पी नेम। ओके, अब देखिए जो इंटरफेस है वो हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, इन्फॉर्मेशन क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम, क्लास इन्फॉर्मेशन का। तो हमने यहाँ पे लिखा इन्फॉर्मेशन, उसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे न्यू, अगेन क्लास का नाम। अब ऑब्जेक्ट के द्वारा हम मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट शो। ओके, इस प्रोग्राम को करते हैं रन। तो रन फाइल पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए आउटपुट हमको क्या दिख रहा है, कोड 101 और नेम कीवर्ड यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं और जैसे हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स के आगे प्रोडक्ट 1 लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं और दो यहाँ पे इंटरफेस लेकर आते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे पहला इंटरफेस हमारा प्रोडक्ट 1 है। अब हम यहाँ पे एक और इंटरफेस लेते हैं, इंटरफेस इसका नाम दिया प्रोडक्ट 2, और जो यहाँ पर हमने मेथड डिक्लेयर की थी वो हम इसमें सेकेंड इंटरफेस में डिक्लेयर कर देते हैं। तो वॉइड शो को वहाँ से कट किया है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के बाद प्रोडक्ट 1 कॉमा प्रोडक्ट 2, तो ये कंसेप्ट किसका हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हो गया है। बाकी कोई चेंजेस अब हमको यहाँ पे करना नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 दोनों की प्रॉपर्टी कहाँ पे आ गई है, क्लास इन्फॉर्मेशन में आ गई है। आउटपुट को समझने के लिए थोड़ा कोड हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने वैल्यू चेंज कर दी है कोड की 102 और प्रोडक्ट नेम हमने लिख दिया यहाँ पे कीवर्ड की जगह माउस। ओके, रन करते हैं। बाकी कोड पूरा हमारा सेम रहेगा। इसको किया रन, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, कोड 102 और प्रोडक्ट नेम माउस। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इम्प्लीमेंट का कंसेप्ट, जिसमें हमने इंटरफेस को क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप कंसेप्ट समझते हैं इंटरफेस को एक्सटेंड करने का। तो यहाँ पे देखिए पहला इंटरफेस है हमारे पास प्रोडक्ट 1, अब सेकंड जो इंटरफेस है प्रोडक्ट 2, इसमें हम एक्सटेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट 1 को। तो हमने एक्सटेंड करके लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट 1। ओके, मीन्स प्रोडक्ट 1 की जो प्रॉपर्टी है वो किस में आ रही है, प्रोडक्ट 2 में आ रही है। अब दोनों इंटरफेस है यहाँ पे, इसलिए रिलेशनशिप के लिए क्या लिखा हमने, एक्सटेंड लिखा हुआ है। अब दोनों जो हमारे इंटरफेस है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लास की ज़रूरत है, तो हमने लिखा क्लास इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंट्स प्रोडक्ट 2, क्योंकि प्रोडक्ट 1 की जो प्रॉपर्टी वो भी किस में आ चुकी है, प्रोडक्ट 2 में आ चुकी है। ओके, अब बाकी कोई चेंज करना नहीं है। देखिए यहाँ पे कोड में आंसर क्या आ गया हमारे पास, कोड 102 और प्रोडक्ट नेम माउस। ओके, इस तरह हम इंटरफेस को एक्सटेंड यहाँ पे कर सकते हैं। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमको चाहिए अब 3 इंटरफेस। अब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो कोड हमने कर दिया 103 और प्रोडक्ट नेम कर देते हैं अब मॉनिटर। ओके, अब दो इंटरफेस हम लेंगे और थर्ड इंटरफेस में दोनों को एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए हमने प्रोडक्ट 1 लिया, प्रोडक्ट 2 लिया और प्रोडक्ट 2 के अंदर एक मेथड ले ली वॉइड शो। अब एक और इंटरफेस लेते हैं हम, इंटरफेस प्रोडक्ट 3, और अब यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 को। तो हमने लिखा एक्सटेंड्स प्रोडक्ट 1 कॉमा प्रोडक्ट 2, मीन्स प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 दोनों की प्रॉपर्टीज़ किस में आ रही है, प्रोडक्ट 3 में आ रही है। अब ये भी इंटरफेस है, तो यहाँ पे भी मेथड को सिर्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे एक मेथड ली वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे सिर्फ इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब तीनों इंटरफेस को अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो कहाँ पे आना पड़ेगा, किसी क्लास में। तो हमने लिखा क्लास इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंट्स प्रोडक्ट 3। प्रोडक्ट 3 के पास प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 दोनों की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे दो मेथड है हमारे पास, शो और डिस्प्ले, तो दोनों को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। शो पहले से ही डिफाइन है, अब हम यहाँ पे डिस्प्ले को डिफाइन कर देते हैं। तो हमने लिखा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर एक सिंपली मैसेज हम प्रिंट करा दे रहे हैं। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और मैसेज में हमने दे दिया इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, बाकी आपकी जो क्लास है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा मेन क्लास में, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। अब उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा दो मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, शो और डिस्प्ले। अब यहाँ पर दोस्तों एक कंसेप्ट ये भी है कि हम एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट दोनों कीवर्ड को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी कोडिंग अभी हटा दी है, अब फिर से हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए क्लास, क्लास का नाम दिया हमने प्रोडक्ट 1, और इसके अंदर लिए इसके डेटा मेंबर,
डेटा मेंबर में हमने लिखा हुआ है इंटीजर कोड, और कोड की वैल्यू असाइन कर देते हैं 105। अब इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे एक इंटरफेस, तो हमने लिखा इंटरफेस, इंटरफेस का नाम दिया प्रोडक्ट 2, और इंटरफेस के अंदर लेते हैं एक मेथड, तो हमने यहाँ पे लिखा वॉइड शो। ओके, अब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको लेना है एक क्लास, तो हमने यहाँ पे लिखा क्लास, क्लास का नाम दिया हमने इन्फॉर्मेशन। अब देखिए पहली क्लास जो हमने बनाई है प्रोडक्ट 1, उसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है एक्सटेंड्स प्रोडक्ट 1, क्योंकि ये क्लास और क्लास के बीच का रिलेशनशिप है। अब इम्प्लीमेंट हमको करना है प्रोडक्ट 2 को, तो क्लास और इंटरफेस के बीच का रिलेशनशिप है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहा है इम्प्लीमेंट्स प्रोडक्ट 2। तो यहाँ पे एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स आप एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वॉइड शो जो मेथड है उसको डिफाइन करना है, तो हमने लिखा है यहाँ पे पब्लिक वॉइड शो, इसको डिफाइन किया है, इसके अंदर मैसेज पास कर रहे हैं सिंपली, तो हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और कोड की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पे लिखा कोड कॉन्केटनेशन में वेरिएबल कोड। ओके, अब सारी प्रॉपर्टीज़ किस में आ रही है, क्लास इन्फॉर्मेशन में आ रही है, तब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन क्लास का बनाएंगे। तब हम आए हमारे मेन फंक्शन में, यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा शो मेथड को कॉल कर लेते हैं, तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट शो। ओके, प्रोग्राम को करते हैं रन। देखिए यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो गया कोड 105। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।